आप सभी का साइंस की डेली एमसीक्यू क्लास में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को और देखेंगे रोज की तरह टॉप 10 क्वेश्चन। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये आपकी माइग्रेट माइंड क्लासेस उन्नाव के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप लोग किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। हमें बताना है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है और आप जवाब देने वाले हैं कि जो एक दम घोटू गैस होती है, दम घोटू गैस वो कौन सी होती है। दम घोटू गैस, इसका जवाब आप लोग मन में सोच लीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है कि दम घोटू गैस कौन सी होती है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो देखिए इसमें 50-50 ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। अब चमड़ा या नायलॉन दो में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसका आंसर चमड़ा भी नहीं होगा, नायलॉन इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका। और आप बताने वाले थे कि दम घोटू गैस ये कौन सी होती है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उस गैस को हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या बताना है कि निम्न में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। अब आप बताने वाले हमें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। क्या बताने वाले हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर में। इस बात का आप लोग जवाब देंगे। वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो दिया सलाई के निर्माण में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं, सभी जगह फास्फोरस लिखा हुआ है। अब वो डाई फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है या सिंदूरी फास्फोरस होता है। आप लोग गेस करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तब तक हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपकी यकृत होती है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद कर लेंगे। और दिया सलाई के निर्माण में जिस फास्फोरस का प्रयोग होता है वो आपका लाल फास्फोरस होता है। इस चीज को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो धावन सोडा है, धावन सोडा का सूत्र बता दीजिए आप लोग क्या होता है। धावन सोडा का सूत्र बताने वाले क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में जो रासायनिक यौगिक होता है इसका फार्मूला CaOCl2 होता है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कौन सा होता है यौगिक। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। और जो धावन सोडा होता है इसका जो सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। या आप क्या जवाब देंगे, सोडियम कार्बोनेट। दोनों बातें आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि जो हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, हास्य गैस के रूप में क्या प्रयुक्त होता है आप ये बता देंगे और जवाब दे देंगे आप। अभी हमने धावन सोडा पूछा था, अब आप बता देंगे कि जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोनों आपको याद हो जाएंगे। हास्य गैस में जो प्रयोग किया जाता है न टेट्रा होता है न ट्राई होता है। आप बताएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस किसमें प्रयोग किया जाता है। तो हास्य गैस में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। हमने आपसे पूछा था खाने का सोडा, तो क्या जवाब देंगे NaHCO3। ये इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ बताना है कि रासायनिक पदार्थ कौन होता है। तो इसका जो सही जवाब वो आप देंगे। उसके पहले आप भी बता देंगे कि जो होता है ओजोन, ओजोन किसका अपर ग्रुप है, ओजोन किसका अपर ग्रुप है, ये बता देंगे आप लोग। देखिए फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में जो प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है वो आपका सोडियम थायोसल्फेट है। इसको याद कर लेंगे, क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में किसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं विस्फोटक बनाने में, इसका आप लोग जवाब देंगे। और उसके साथ साथ आप ये बता देंगे कि जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि। देखिए इसका मेथिनॉल नहीं होगा, यूरिया नहीं होगा, ऑक्जेलिक एसिड भी नहीं होगा, ग्लिसरॉल इसका सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा, ग्लिसरॉल। और जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि आपकी ये अग्नाशय होती है। क्या होती है, अग्नाशय होती है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, अग्नाशय होती है। इस बात को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा लवण सागरों में अधिक पाया जाता है, कौन सा लवण सागरों में अधिक पाया जाता है ये बताना है आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं होगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। क्या इसका सही जवाब होगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वायुयान के टायर होते हैं, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो वायुयान के टायर में हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करते, हीलियम का भी नहीं करते, नियान का भी नहीं करते। और आप जान लीजिए कि ये दोनों कैसी गैस है, तो ये दोनों आपकी अक्वी गैस है। इस बात का याद करेंगे। और वायुयान के टायर में जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो आपकी क्या होती है, तो वो आपकी नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो इसका जवाब हाइड्रोजन नहीं होगा, गंधक भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, कार्बन इसका सही जवाब होगा। इस बात को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और देखेंगे, ये हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। कीट बच्ची पौधे कीटों का भक्षण करते हैं किसकी कमी को पूरा करने के लिए। तो इसका जो जवाब होगा वो आपका होगा नाइट्रोजन। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। और रोज की तरह 11:30 बजे सीरीज, टाइम में करेक्शन 11:30 नहीं 11 बजे सीरीज है। और शाम को 6:30 बजे इन्वायरमेंट की सीरीज आती है। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। धन्यवाद।